Good morning, sir. Very good morning. Good morning, all of you. Good morning, sir. Very good morning. Good morning, sir. Good morning, sir. ठीक है. गुड मॉर्निंग सर. वेरी गुड मॉर्निंग. अब गुड मॉर्निंग बाद में करेंगे, क्लास को आगे बढ़ाएंगे. कल भी पावर ऑफ हो गया था, थोड़ी बहुत क्लास रह गई थी आपकी, और ये वाला टॉपिक मैंने चालू कर रखा था. देखो, एक मिनट भी वेस्ट नहीं करनी. अब कुछ महत्वपूर्ण लवण. इससे पहले एक बात बता दूं, तुम्हारे जो एग्जाम है, जो ऑनलाइन क्लास के जो एग्जाम है, वो भी चालू होने जा रहा है. तो इसमें जो मैंने पेपर बनाया है वो 15 तारीख तक, आज कितनी तारीख है? 14 तारीख है ना. कल तक जितना मैटर हो जाएगा, यानी कि कल तक मैं जो पढ़ा दूंगा वहां तक का सिलेबस डाला है. और मैंने सिलेबस डाला है एनयूएस तक, यानी कि पहला चैप्टर तो कंप्लीट है ही है. दूसरा चैप्टर अम्ल आ गया, क्षार आ गया, पीएच आ गए, पीएच का दैनिक जीवन महत्व आ गया, और ये वाला टॉपिक एक NaCl और एक NaOH, इतने तैयार करने हैं आपको. NaOH के बाद में जो भी टॉपिक होता है ना, उसको नहीं पढ़ना है. वो होगा आपका ऑनलाइन टेस्ट का सिलेबस. ठीक है. देखो, पढ़ना क्या है, कुछ महत्वपूर्ण लवण, और जिसके अंदर दूसरा हमने चालू कर दिया था NaOH, जिसका साइंटिफिक नाम क्या था? सोडियम हाइड्रोक्साइड. ठीक है. और इसका साधारण नाम क्या था? कास्टिक सोडा. इसको बनाने की विधि क्या थी? NaCl का वैद्युत अपघटन. यानी कि हमें क्या करना है, हमें NaCl का जलीय विलयन लेना है. NaCl का जलीय विलयन. ये बातें मैं कल भी बता चुका हूँ, फिर भी रिपीट कर रहा हूँ. देखो, जैसे ही हम ये सारा सर्किट ऐड करेंगे, तो ये जो सर्किट से ऐड हो रहा है, जो बैटरी की जो पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है, ये तो क्या है? एनोड है कि कैथोड है? Anode. Anode. बैटरी के माइनस से जुड़ा हुआ एनोड. Cathode. माइनस से जुड़ने वाला कौन सा हो गया? कैथोड. Cathode. कैथोड. ये कैथोड है. ठीक है. अब देखो, सारा सर्किट ऐड हो चुका है. सर्किट ऐड होने का मतलब है अब इसमें करंट चालू हो गया. अगर परिपथ कहीं से भी खुला हुआ है, परिपथ कहीं से भी खुला हुआ है, तो करंट चालू नहीं होता. जैसे ही परिपथ बंद होता है, करंट चालू हो जाता है. तो आप देखो, ये पूरा परिपथ बंद हो चुका है. कैसे? यहाँ से ये कार्बन की छड़ आ गई, और ये किसमें डूबी है? NaCl के जलीय विलयन में. तो ये यहाँ से यहाँ तक करंट कैसे जाएगा? वो NaCl का जलीय विलयन पहुंचाएगा. तो यहाँ से करंट यहाँ तक भी पहुंच जाएगा आराम से, और इस करंट को इस कार्बन की छड़ यानी कि कैथोड के जरिए इस तार में से ले जाकर वापस बैटरी में छोड़ दिया जाता है. तो बताओ, ये पूरा सर्किट चालू हो गया. ये पूरा सर्किट चालू हो चुका है. जैसे ही करंट बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से होते हुए एनोड की छड़ से होते हुए जैसे ही NaCl के जलीय विलयन में आएगा, तो NaCl का अणु भी टूट जाएगा, और पानी का अणु भी क्या हो जाएगा? टूट जाएगा. अब NaCl का अणु कैसे टूटेगा? NaCl तो टूटेगा Na+ और Cl- में. Na+ और Cl- में. पानी कैसे टूटेगा? पानी टूटेगा H+ और OH माइनस. हमें इस विलयन में चार चीजें मिल चुकी है. इस विलयन में हमें चार चीज कौन सी? क्लोरीन गैस, हाइड्रोजन गैस, ये Na और ये OH. ठीक है. तो क्लोरीन, ये Cl- है. ये क्या है? Cl-. अब यहाँ पर NaCl का एक अणु टूट रहा है तो Cl- बन रही है. NaCl का दूसरा अणु टूटेगा तो और Cl- बनेगी. तो Cl- और Cl- मिलकर क्या बना लेंगे? Cl2, यानी कि क्लोरीन गैस आएगी. और क्लोरीन गैस के ऊपर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव कि नेगेटिव? नेगेटिव चार्ज. और माइनस वाला किसकी तरफ जाएगा? नेगेटिव. वाले की तरफ. प्लस की एनोड पर. पॉजिटिव. एनोड. हाँ, यहाँ पर गैस निकलना स्टार्ट हो जाती है. एनोड पे. और ये गैस कौन सी है? क्लोरीन. क्लोरीन गैस. क्लोरीन गैस निकलेगी. क्लोरीन गैस माइनस वाली है, और क्लोरीन गैस हमें एनोड पर मिलेगी. सुन लेना ध्यान से, क्लोरीन गैस मिलेगी एनोड पर, क्योंकि क्लोरीन माइनस है और एनोड कैसा होता है? प्लस वाला. तो इसका तो काम हो गया, क्लोरीन तो गई. ऐसे ही हाइड्रोजन गैस, ये H+ है, ये दूसरे H+ से मिलेगा, तो H+ क्या बना लेंगे? H2. और H2 हाइड्रोजन पर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव. अब पॉजिटिव है तो किसको ढूंढेगा? नेगेटिव को. नेगेटिव इलेक्ट्रोड कौन सा है? कैथोड. तो इस कैथोड के ऊपर जो बुलबुले बनेंगे वो किसके बनेंगे? बताओ. हाइड्रोजन गैस. हाइड्रोजन गैस के.
किसके बनेंगे? हाइड्रोजन गैस के। इसका भी काम हाइड्रोजन हो गया, गैस इसका भी काम हो गया। बचा कौन? Na+OH। तो ये Na और ये OH ये दोनों मिलकर क्या बना लेंगे? Na+ और NaOH जुड़कर क्या बना लेंगे? NaOH। NaOH तो यही तो हम बना रहे थे। हम क्या पढ़ रहे थे? हम NaOH बनाने की विधि पढ़ रहे थे और हमें NaOH मिल गया। मिल गया ना NaOH। तो देखो विलियन में मिल गया हमें NaOH। तो हमें यहाँ से 3 चीज मिल रही है। हमें यहाँ से 3 चीज मिली। एक तो क्लोरीन गैस मिली, दूसरा हमें कौन सी गैस मिली? हाइड्रोजन गैस मिली, और तीसरी चीज हमें हाइड्रोजन गैस NaOH, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब हमने हाइड्रोक्साइड का, सुनो आवाज बंद कर लो एक बार सभी अपनी। जब हमने NaCl का विद्युत अपघटन किया, हमने क्या किया था? एक बीकर लिया था, पानी डाला और उसमें नमक डाल दिया, NaCl डाल दिया और ये करंट लगा दिया, 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए, बैटरी लगा दी, तार जोड़ दिया। जैसे करंट चालू किया NaCl का जलीय विलयन टूट गया, और NaCl का जलीय विलयन टूटते ही हमें 3 चीज मिल गई। NaOH मिल गया, Cl2 गैस मिल गई और हाइड्रोजन गैस मिल गई। जबकि हमें क्या चाहिए था? NaOH। NaOH के साथ साथ हमें 2 और चीज मिल गई। ये तो सोने पे सुहागा हो गया ना। चाह रहे थे एक चीज मिल गई, 2 चीजें एक्स्ट्रा, और तो 3 चीज मिल गई, ये। अब हमें क्या करना है? इन सबको मिलाकर, ये जो थ्योरी वाली बात है वो तो मैं नोट्स में भेज दूंगा, कैसे क्या किया। सर्वप्रथम हमने एक बीकर लिया, बीकर में पानी डाला, पानी में थोड़ा सा NaCl डाला, जिससे NaCl का जलीय विलयन हो गया, और बीकर के अंदर हमने 2 इलेक्ट्रोड लगा दिया, एक को बैटरी के प्लस से जोड़ा, एक को बैटरी के माइनस जोड़ा। बैटरी के प्लस से जोड़ने वाला कौन सा? सर आवाज ही नहीं आ रही। क्या आवाज नहीं आ रही अभी? ठीक है, आ रही है सर। स्पीड तोड़ दी मेरी। अब मेरी क्या है, स्पीड थोड़ी हाई है, और मैं ये चाहता हूं तुम भी मेरे साथ साथ हाई बनो। बना दूंगा मैं, चिंता मत करो, स्कूल खुल जाने दो एक बार। समझ में तो आ रहा ना? यस सर। ये मेन चीज होती है कि जो पढ़ाया जा रहा ना उसमें मजा आना चाहिए, समझ में आना चाहिए, और मजा लेके पढ़ो ना, आराम से इंटरेस्ट के साथ पढ़ो। हर चीज में मजा आता है, बस ढूंढने वाला होना चाहिए इंटरेस्ट। तो आप और चीजों में भी तो इंटरेस्ट लेते हो ना, इससे निकाल लो। तो इंटरेस्ट निकाले हो ना, इससे मेरे को बहुत मजा आ रहा है। NaOH बनाने की विधि में मजा आ रहा है, कैसे कैसे क्या हो रहा है। तो वो देखो, तो बना रहे थे एक चीज, बन गई 2 और चीज। तो इसकी जो थ्योरी है ना, मैं से कह रहा था, जो थ्योरी है वो मैं नोट्स में लिख दूंगा, कैसे क्या हुआ, कैसे छड़ लगाई, किसको प्लस से जोड़ा, किसको माइनस से। वो अब हमें क्या करना है? इन सबको मिलाकर पूरी एक अभिक्रिया लिखनी है कि कैसे NaCl के जलीय विलयन में विद्युत द्वारा हमने 3 चीजें प्राप्त कर ली। तो देखो अभिक्रिया कैसे लिखोगे? इजी है, बिल्कुल नॉर्मल है। बताओ किसका विलयन लिया था? NaCl। NaCl को NaCl किसमें का डाला था आपने? H2O में पानी में तो मिलाया था ना, NaCl को पानी में यस मिलाया सर। था। जैसे ही पानी में मिलाया, फिर हमने क्या किया? विद्युत धारा प्रवाहित की ना, विद्युत धारा यहाँ से, यस सर। विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, विद्युत धारा प्रवाहित करने पर मैंने कहा था, चाहे तापमान हो, चाहे वायुदाब हो, चाहे उत्प्रेरक हो, चाहे गर्म करो, कुछ भी करो, सब तीर के निशान के ऊपर आते हैं। ये हमने पढ़ा था रासायनिक अभिक्रियाओं की विशेषताओं में। ठीक है, तो NaCl प्लस H2O, नमक को डाला पानी के अंदर, तो क्या मिला हमें? एक तो मिला NaOH, एक मिली हमें क्लोरीन गैस, और एक मिली हमें हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस और ये पूरा का पूरा क्या हो गया? समीकरण, या इसको क्या बोल सकते हो? एक रासायनिक अभिक्रिया। अभिक्रिया एक बार ये भी नोटिस कर लो कि अभिक्रिया बैलेंस है कि नहीं है। इधर Na कितना है? 1, इधर भी Na 1, इधर ऑक्सीजन कितने हैं? 1, इधर ऑक्सीजन 1, ठीक है। इधर क्लोरीन 1 है, इधर क्लोरीन 2 है, इसका मतलब बैलेंस नहीं है। तो यहाँ पर क्या लगाओगे? 2 लगाओगे, तो इधर भी क्या लगेगा? 2 हो गया बैलेंस। ठीक है, नहीं हुआ बैलेंस? बताओ क्या चीज सर बैलेंस नहीं है? H2O के भी H2 तो बैलेंस जल है। के भी 2 लगेगा। देखो इधर हाइड्रोजन 2 है, इधर भी 2 है, नहीं इधर 4 हो गए। इधर क्या लगाना पड़ेगा हमें? 2 लगाना पड़ेगा। अब ठीक है, अब पूरी अभिक्रिया क्या हो चुकी है? बैलेंस हो चुकी है। बैलेंस NaCl का जलीय विलयन, उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की, और हमें मिल गया कास्टिक सोडा। और यही तो लिखा है मैंने, NaCl का वैद्युत अपघटन करने पर, NaCl के जलीय विलयन का
विद्युत अपघटन करने पर हमें क्या मिला? NaOH मिला। अब देखो इस अभिक्रिया को एक और नाम दिया गया है, इस अभिक्रिया को क्लोर एल्केलाइन अभिक्रिया भी कहते हैं। देखो कैसे, इस अभिक्रिया को क्लोर एल्केलाइन, उधर पता है जो चाल लगाना उधर थोड़ी सी देर। क्लोर एल्केलाइन अभिक्रिया भी कहते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछ लिया ही जाता है कि इस अभिक्रिया को या सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त करने वाली विधि को या अभिक्रिया को इधर आओ। क्लोर एल्केलाइन अभिक्रिया क्यों कहते हैं? ये आवाज बंद करो पहले सब अपनी, बिल्कुल म्यूट करो आवाज को। कहना नहीं पड़ना चाहिए बार बार, आपको 10th में हो आप। बहुत अच्छी बात। ये देख सबने आवाज बंद किया, पायल आवाज बंद करो सब, अन्नू देखो आवाज बंद कर लो, ध्यान देना एक बार। इस अभिक्रिया को क्या बोल रहे हैं? क्लोर एल्केलाइन अभिक्रिया, क्लोर एल्केलाइन अभिक्रिया। अब क्यों बोल रहे हैं नोटिस करना, क्लोर तो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हमें इस अभिक्रिया में क्लोरीन मिल रही है। बताओ मिल रही है कि नहीं मिल रही है? मिल रही ना, ये रही। यस सर। इस अभिक्रिया में हमें NaOH के साथ साथ क्लोरीन गैस भी मिल रही है, इसलिए इसको क्या नाम दे दिया? क्लोर। क्या नाम दे दिया? क्लोर। क्लोर। एल्केलाइन, देखो एल्केलाइन इसलिए बोल रहे हैं हमें इसमें एक क्षार मिल रहा है, क्षार। एल्केलाइन जो होते हैं ना, एल्केलाइन किसको बोला जाता है? क्षारों को। अम्ल के अपोजिट में जो आता है ना क्षार, बेस, तो क्षारों को एल्किन भी बोलते हैं, एल्केलाइन भी बोलते हैं, एल्केलाइन। तो हमें एक एल्केलाइन भी मिल रहा है। एल्केलाइन का मतलब क्या है? क्षार। बताओ इस अभिक्रिया में क्षार कौन है? NaOH। NaOH मिल रहा है ना, NaOH क्षार ही तो है, साबुन इसी से ही तो बनता है NaOH। तो इस अभिक्रिया में हमें एक तो मिल रहा है क्षार और एक मिल रही है क्लोरीन, इसलिए इस अभिक्रिया को क्या बोल दिया जाता है? क्लोर एल्केलाइन अभिक्रिया। क्योंकि इसमें जो प्रोडक्ट बन रहा है ना, एक क्षार बन रहा है, एक एल्केलाइन बन रहा है और एक क्या बन रही है? क्लोरीन गैस। अब ध्यान देना, यहां से जो 3 प्रोडक्ट बन रहे हैं, 3 प्रोडक्ट कौन से बन रहे हैं? एक प्रोडक्ट तो ये रहा, दूसरा प्रोडक्ट ये रहा, और तीसरा प्रोडक्ट, आवाज बंद करो क्या क्लास ले रहे हो ना आप? देखो पहला प्रोडक्ट ये, दूसरा प्रोडक्ट ये और तीसरा प्रोडक्ट ये, 3 प्रोडक्ट बन रहे हैं। अब इनके उपयोग बताने हैं आपको, जैसे हाइड्रोजन कहाँ पर काम में आती है, क्लोरीन गैस कहाँ पर काम में आती है, NaOH कहाँ पर काम में आता है। अब जो NaOH कहाँ पर काम में आता है वो तो मैं अभी बता दूंगा, क्योंकि हर लवण के लिए आपको 3 चीज पढ़नी है, एक तो बनाने की विधि, एक उसके गुणधर्म और एक उसके उपयोग। तो NaOH का उपयोग तो मैं बता दूंगा कहाँ कहाँ पर काम में आएगा। Cl2 और H2 कहाँ पर काम में आती है? Cl2 और H2। तो ध्यान रखना, क्लोरीन गैस के उपयोग अगर मैं तुम्हें बताऊं कि क्लोरीन गैस कहाँ कहाँ पर काम में आती है, तो क्लोरीन गैस के उपयोग है, एक तो जल की शुद्धता के लिए, पानी को शुद्ध करने के लिए, पानी को शुद्ध करने के लिए, ठीक है। एक PVC के रूप में काम में आती है, PVC। आजकल जो प्लास्टिक के पाइप आते हैं ना, जैसे मैं बात करूं टॉयलेट है, बाथरूम है, उसके अंदर जो सैनिटरी के पाइप फिट करवाते हैं हम, पहले तो लोहे के पाइप लगते थे, अब किसके पाइप लगते हैं? प्लास्टिक के पाइप। वो प्लास्टिक के पाइप बनाने में भी किसका इस्तेमाल होता है? क्लोरीन गैस का। PVC पाइप, पोलीविनाइल क्लोराइड, पोलीविनाइल क्लोराइड, 8वीं क्लास में पढ़ के आए हो आप, पोलीविनाइल क्लोराइड। प्लास्टिक के जो पाइप बनाने में क्लोरीन का इस्तेमाल होता है, पानी को शुद्ध करने में किसका इस्तेमाल होता है? क्लोरीन को। और एक होता है रोगाणुनाशक में, रोगाणुनाशक। रोगाणुनाशक से मतलब है कि रोगों को मारने के लिए, रोगाणुओं को मारने के लिए, सूक्ष्म जीवों को मारने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? क्लोरीन गैस का। तो 3 याद रखोगे, पानी को शुद्ध करने में PVC में, और रोगाणुनाशक में किसका इस्तेमाल हो रहा है? क्लोरीन का।
हाइड्रोजन का उपयोग कहाँ पर हो रहा है? तीसरा प्रोडक्ट कौन सा है? हाइड्रोजन। और इसका यूज कहाँ पर होता है? देखो हाइड्रोजन का यूज कहाँ पर हो रहा है? एक तो ईंधन के रूप में, एक तो ईंधन। अच्छा, ईंधन किसे कहते हैं? ईंधन वो कारक है या ईंधन वो पदार्थ होता है जिसको जलाने पर हमें ऊष्मा मिलती है। ईंधन को जलाने पर हमें ऊष्मा मिलती है और उस ऊष्मा को हम काम में ले सकते हैं बहुत सारे काम करने में। जैसे मैं कहूँ लकड़ी भी एक प्रकार का ईंधन है, यहाँ तक कि जो एलपीजी गैस आती है सिलेंडर के अंदर वो भी एक प्रकार का क्या है? ईंधन है, क्योंकि उनको जलाकर हम काम में लेते हैं। लकड़ी जलाते हैं, लकड़ी एक ईंधन है, उससे ऊष्मा निकलती है, उसको हम काम में लेते हैं खाना बनाने में, पानी गर्म करने में, चाय बनाने में, ऐसे। तो उसी प्रकार हाइड्रोजन गैस भी एक ईंधन है। और ध्यान रखना हाइड्रोजन गैस एक बहुत पावरफुल ईंधन है। उस हाइड्रोजन में सबसे ज्यादा ऊष्मा निकलती है। अगर आप 1 किलो लकड़ी को जलाओ, 1 किलो गोबर के उपले जलाओ, छाने जलाओ, 1 केजी एलपीजी गैस जलाओ, 1 केजी केरोसिन जलाओ या फिर 1 केजी हाइड्रोजन जलाओ, सबसे ज्यादा अगर ऊष्मा निकलेगी किलो जूल के अंदर तो हाइड्रोजन के अंदर। लकड़ी को जलाओगे तो 30,000 किलो जूल ऊष्मा निकलती है, ओनली 30,000। पेट्रोल को जलाओगे 50,000। और हाइड्रोजन के पास इतनी पावर है कि 1 किलो हाइड्रोजन को जलाने पर 1.5 लाख किलो जूल ऊष्मा निकलती है। अब आप सोच सकते हो कितना पावरफुल ईंधन है। तो एक तो ईंधन के रूप में इस्तेमाल होता है। जैसे मैं एग्जांपल दूं तुम्हें कि जो रॉकेट वगैरह छोड़ी जाती है ना, यहाँ से रॉकेट छोड़ी जाती है तो रॉकेट ऊपर जाती है, तो रॉकेट के नीचे गैस जलाई जाती है बहुत सारी। रॉकेट के नीचे क्या जलाई जाती है? गैस। और कौन सी गैस जलाई जाती है? हाइड्रोजन। तो गैस, जैसे ही गैस जलाई जाती है ऊपर की तरफ प्रेशर लगता है, रॉकेट निकल के भाग जाती है। तो वहां पर ईंधन का इस्तेमाल हो रहा है। और कौन सा ईंधन काम में आ रहा है? H2। कौन सा ईंधन? H2। तो देखो हाइड्रोजन ईंधन के साथ साथ और इसका क्या काम है? और ये काम आती है उर्वरक बनाने में। उर्वरक जो हम खेत में यूज करते हैं जैसे यूरिया, डीएपी, जिप्सम, पोटास, इन सबको बनाने में किसका इस्तेमाल हो रहा है? हाइड्रोजन का। ईंधन के रूप में, उर्वरक के रूप में, दो यूज बता देना। और क्लोरीन के लिए पानी को शुद्ध करने में, पीवीसी के रूप में और रोगाणुनाशक में। अब एक कौन बचा? NaOH। और NaOH का क्या यूज है वो तो मैं अभी बता ही दूंगा, लेकिन NaOH का उपयोग पढ़ने से पहले हमें पढ़ना पड़ेगा NaOH के, बताओ देखिए क्या पढ़ना पड़ेगा? गुणधर्म। 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 अब मैं चालू कर रहा हूँ NaOH के गुणधर्म। देखो NaOH के गुणधर्म। हाँ ध्यान देना, पहला गुणधर्म। गुणधर्म में ये बताना है, देखो गुणधर्म में आपको यही बताना है कि कलर कैसा है, ठोस है कि द्रव है, पानी में घुलता है कि नहीं है, गलनांक कितना है, ये सारी चीजें गुणधर्म में आती है। तो इसका पहला पॉइंट क्या बनेगा? पहला पॉइंट ये बन जाएगा कि यह श्वेत रंग का, देखो नमक के लिए हमने क्या लिखा था? श्वेत रंग का ठोस पदार्थ। लेकिन ये कैसा है? साबुन में आता है ना, तो चिकना चिकना है। श्वेत रंग का चिकना पदार्थ, श्वेत रंग का चिकना पदार्थ है। दूसरा, यह जल में शीघ्र विलय है। जल में शीघ्र विलय है। इससे पहले नमक के लिए, NaCl के लिए क्या पढ़ा था? जल में अत्यधिक विलय है। देखो फर्क है, जल में अत्यधिक विलय है, जल में शीघ्र विलय है। फर्क आ रहा है कि नहीं आ रहा दोनों के अंदर? एक तो है जल में अत्यधिक विलय है और एक है जल में शीघ्र विलय। अत्यधिक विलय से मतलब है पूरा घुलेगा, और शीघ्र विलय का मतलब है डालते ही घुल गया, फटाफट घुल रहा है। तो जल में कैसा है? शीघ्र विलय। तीसरा पॉइंट, इसका गलनांक कितना है? उसका 591 केल्विन। 1081। इसका कितना है? 591 केल्विन। केल्विन। चौथा पॉइंट ये बताना है कि NaOH को जलीय विलयन भी आयनों में टूटता है। NaOH का जलीय विलयन भी आयनों में, NaOH का जलीय विलयन भी आयनों में
टूटता है। मतलब NaOH को पानी में डालोगे तो टूट जाएगा Na+ में और OH- में। OH माइनस। जैसे NaCl टूट रहा था ना Na+Cl में, तो ये भी टूटता है। इसका जलीय विलयन भी आयनों में टूटता है Na+ और OH- के अंदर। माइनस। तो ये 4 गुणधर्म आपको याद करना है। ये श्वेत रंग का चिकना पदार्थ है, यह जल में शीघ्र विलय है, इसका गलनांक 591 केल्विन है। NaOH का जलीय विलयन भी आयनों में टूटता है, और कैसे टूटता है वो आप देखो। आगे देखो, अब क्या पढ़ना हमें? अब पढ़ना ये है NaOH के उपयोग। NaOH के उपयोग, गुणधर्म की जगह उपयोग। तो देखो उपयोग देखो NaOH। पहला पॉइंट, अब पहला पॉइंट है NaOH के उपयोग के अंदर NaOH साबुन बनाने में काम में आता है। पहला पॉइंट बता देना, NaOH का यूज किस में होता है? साबुन बनाने के अंदर। दूसरा उपयोग, NaOH वस्त्र निर्माण में या वस्त्र उद्योग में एवं वस्त्र उद्योग एवं कागज उद्योग में। इसका उपयोग कहां पर हो रहा है? एक वस्त्र उद्योग में और एक कागज उद्योग में। एक बार लिख देता हूं, फिर डिटेल से समझाता हूं। तीसरा पॉइंट, साबुन बनाने में, वस्त्र उद्योग में, कागज उद्योग में पेट्रोलियम के शोधन में। नंबर 4, वसा एवं तेलों के निर्माण में। वसा एवं तेलों के निर्माण में। नंबर 5 आपको देना है बॉक्साइड के धातुकरण में। अभी समझा दूंगा सारा। बॉक्साइड के धातुकरण में। नंबर 6 कहा था एक ऐसा पॉइंट आएगा जो बिना सोचे समझे चिपकाना आपको। प्रयोगशाला अभिकर्मक के रूप में। प्रयोगशाला अभिकर्मक के रूप में। अभिकर्मक के रूप में। चलो देखो, ये 6 पॉइंट समझना हमें डिटेल से। पहला पॉइंट, ये समझने की जरूरत नहीं है, ये हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि NaOH का उपयोग कहां पर होता है? साबुन बनाने में। साबुन बनाने में NaOH का इस्तेमाल होता है, वो भी कपड़े धोने वाला साबुन। और अगर हम साबुन बनाए नहाने वाला, तो NaOH की जगह किसका यूज होगा? बताओ देखे। KOH का, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का। तो ये पॉइंट हमें आता है। दूसरा, NaOH वस्त्र उद्योग में एवं कागज उद्योग में। अगर मैं बात करूं कपड़ा बनाने वाली फैक्ट्री या फिर कागज बनाने वाली फैक्ट्रियां, तो जहां पर कागज बनते हैं, जहां पर कपड़े बनते हैं, आज आप देखो आजकल के जितने भी कपड़े आते हैं ना, सब सिंथेटिक होते हैं। सिंथेटिक का मतलब है सूती वस्त्र नहीं होते। आजकल के जितने भी कपड़े आ रहे हैं, टेरिलीन है, टेरिकोट है, पॉलिस्टर है, ठीक है, पॉलीथाइलीन है, जितने भी कपड़े आ रहे हैं सब सिंथेटिक है, सब केमिकल से बनते हैं। सब किससे तैयार होते हैं? केमिकल से, ठीक है, सूती वस्त्र नहीं है। तो ये केमिकल वाले कपड़े बनाने में, सिंथेटिक कपड़े बनाने में जो कच्ची सामग्री का यूज होता है, वो कच्ची सामग्री कौन सी होती है? NaOH। NaOH वस्त्र उद्योग में काम में आता है एज ए रॉ मटेरियल। किस रूप में? कच्ची सामग्री के तौर पर। और अगर बात करें कागज उद्योग, अगर पेपर बनाने वाली कंपनी है, कागज बनाने वाली कोई फैक्ट्री है, तो कागज बनाने में जो कच्ची सामग्री इस्तेमाल हो रही है वो भी कौन सी है? NaOH। पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट देखो, पेट्रोलियम के शोधन में। पेट्रोलियम के शोधन में, तो पेट्रोलियम का मतलब पेट्रोल नहीं है। पेट्रोलियम का मतलब केवल पेट्रोल नहीं है। पेट्रोलियम पदार्थ बहुत सारे होते हैं, और पेट्रोलियम पदार्थ हम कहां से निकाल के लाते हैं? नीचे से, खानों से। रिफाइनरी डाली जाती है ना, जैसे मान लो बांसवाड़ा में है, या और अगर मैं बात करूं केरल में है, गोवा में है, वहां पर बहुत सारी रिफाइनरी है जहां से कच्चा तेल निकाला जाता है नीचे से। तो वो जो तेल निकाला जा रहा है ना, तेल, उसे पेट्रोलियम बोलते हैं। पेट्रोलियम। अब पेट्रोलियम में बहुत सारी चीजें होती है, उसमें पेट्रोल भी होता है, डीजल भी होता है, LPG गैस भी होती है, CNG गैस भी होती है, केरोसिन भी होता है, नेफ्ता भी होता है, मोम भी होता है, डामर भी होता है,
कोलतार भी होती है, कोयला गैस भी होती है, कोयला भी होता है। तो सोचो इतनी सारी चीजों को मिलाकर हम क्या बोल देते हैं? पेट्रोलियम। पेट्रोलियम। पेट्रोलियम, इन पेट्रोलियम पदार्थों से इन चीजों को अलग करना है। पेट्रोलियम पदार्थों से पेट्रोल निकालना है, डीजल अलग निकालना है, केरोसिन अलग निकालना है, मोम अलग निकालना है, डामर अलग निकालना है, सब चीजों को अलग करना है। तो पेट्रोलियम पदार्थों में से इन चीजों को अलग करने में, उनको शुद्ध करने में, उनको शोधन में कौन सी कच्ची सामग्री काम में आ रही है? NaOH। अब कैसे काम में आ रही है इसके पीछे मत पड़ो, इसके लिए आपको पूरी रिफाइनरी पढ़ानी पड़ेगी, मुझे पूरा प्रभाजी आसवन वाला पढ़ाना पड़ेगा जो तुम्हारे है ही नहीं, कोई मतलब ही नहीं। 9th क्लास में हमने एक विधि पढ़ी थी प्रभाजी आसवन, उसमें बताया जाता है सारा। नेक्स्ट, वसा एवं तेलों के निर्माण में, वसा एवं तेलों के निर्माण में, वसा जानते हैं ना, चिकनाई वाली चीजें, घी में, तेल में, या जितनी भी चिकनाई वाली चीजें आती है, पनीर में, इनमें वसा ज्यादा होती है। इनमें क्या होती है? वसा। वसा या फिर ऑयल, इनको बनाने के लिए, वसा बनाने के लिए, तेल बनाने के लिए इनमें क्या डाला जाता है? NaOH। देखो कैसे, फिर आप बोलोगे सर तेल तो हमें सरसों से मिलता है, तेल तो हमें मूंगफली से मिलता है, लेकिन जो रिफाइंड ऑयल आता है ना, रिफाइंड ऑयल, रिफाइंड ऑयल, वो रिफाइंड ऑयल वो रिफाइंड नहीं है, वो नाम से रिफाइंड है। हकीकत में मैं बताऊं ना, तो रिफाइंड ऑयल सबसे बड़ा जहर है। हमें कभी भी रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि रिफाइंड ऑयल में इस्तेमाल होते हैं केमिकल्स। देखो हमारे सामने है, वसा और तेलों के निर्माण में रिफाइंड ऑयल को बनाने के लिए उसमें क्या डाला जा रहा है? NaOH। और NaOH तो क्षार है। क्या हम साबुन खा सकते हैं? क्या खा सकते हैं क्या साबुन? तो NaOH तो साबुन में पाया जाता है। नो। जो NaOH साबुन में है वही NaOH रिफाइंड ऑयल में भी है। तो हम रिफाइंड ऑयल खाते हैं, इसका मतलब हम NaOH खा रहे हो, तो इससे अच्छा तो साबुन निकालो, खाना नहीं है। ठीक है, बताने की बात है। तो वसा, जितने भी फैट वाले प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं, जितने भी रिफाइंड ऑयल वगैरह आते हैं, सब में कच्ची सामग्री कौन सी इस्तेमाल हो रही है? NaOH। ठीक है, लास्ट वाला जो पॉइंट है ना, प्रयोगशाला अभिकर्मक, ये नहीं समझाऊंगा मैं, ये पहले समझाया हुआ है कि लेबोरेटरी में किसी ना किसी अभिक्रिया में उसको कंप्लीट करवाने में NaOH का इस्तेमाल होगा। कोई ना कोई तो ऐसी अभिक्रिया होगी ना जिसमें उत्प्रेरक के तौर पर क्या डाला जाएगा? NaOH। तो ये आपको सिखाना है। इससे पहले वाला पॉइंट देखो, बोक्साइड के धातु क्रम में, बोक्साइड के धातु क्रम में, बोक्साइड का मतलब होता है, ये भी एक प्रकार का, ऐसे मान के चलो आप, जो लोहा नीचे से निकाला जाता है, जैसे कच्चा लोहा है, ढलवा लोहा है। लोहा हम बनाते थोड़ी है, जो आयरन होता है, लोहा हम कहाँ से निकालते हैं? नीचे से निकालते हैं। तो उस लोहे में बहुत सारी चीजें मिक्स होती है, उस लोहे में बहुत सारी धातु मिक्स है। मान लो लोहे के साथ कॉपर मिक्स है, लोहे के साथ एल्यूमिनियम मिक्स है, लोहे के साथ जिंक मिक्स है। तो धातु क्रम, जो जो सामान, जो कच्चा सामान, जो बोक्साइड, बोक्साइड का मतलब है बहुत सारी धातुओं का मिश्रण जो हम नीचे से निकाल के ला रहे हैं, या कच्चा लोहा। तो जो बोक्साइड, जो कच्चा लोहा हम नीचे से निकाल रहे हैं ना, उसमें से सारी धातुओं को अलग करना है, लोहे को अलग करना है, एल्यूमिनियम को अलग करना है, कॉपर को अलग करना है, मतलब धातुओं को शुद्ध करना है। वो धातु कर्म हो गया, धातुओं को कर्म के अनुसार जमाना है। तो उसके लिए जो कच्ची सामग्री इस्तेमाल होती है वो कौन सी है? NaOH। एक बार वापस देखो, NaOH का उपयोग किसमें हो रहा है? साबुन बनाने में, वस्त्र उद्योग एवं कागज उद्योग में, पेट्रोलियम के शोधन में, वसा एवं तेलों के निर्माण में, बॉक्साइड के धातु क्रम में, या फिर प्रयोगशाला अभिकर्मक के रूप में। अब तक का जो सिलेबस हो गया ना, यहाँ तक का सिलेबस, ये मिलेगा आपको ऑनलाइन टेस्ट के अंदर। जो आपके ऑनलाइन जो लाइव टेस्ट लगेंगे, या जो ऑनलाइन टेस्ट आप उनको बोल सकते हो, उनमें जो सिलेबस आएगा, पहला चैप्टर और सेकंड चैप्टर का कितना पोर्शन अब तक, यहाँ तक का। अब इसके आगे जो भी पोर्शन आ रहा है वो टेस्ट में नहीं आएगा, लेकिन पढ़ना तो है ही ना। तो देखो कितने लवण हमने पढ़ लिए हैं? 2 लवण, एक NaCl और दूसरा NaOH। नंबर 3 पर हम पढ़ने वाले हैं विरंजक चूर्ण, CaOCl2। वो खाने का सोडा, धामन सोडा, वो बाद में पढ़ाऊंगा। इससे पहले हमें क्या पढ़ना है? विरंजक चूर्ण। ये भी काफी इंटरेस्टिंग है, ध्यान देना। देखो नंबर 3,
CaCO2 CaOCl2 इसका साइंटिफिक नाम क्या हुआ? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। शाबाश। कैल्सी